हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा नया वीडियो माय इन्फेंट नॉट स्लीपिंग, जो बच्चे 6 महीने के नीचे के हैं वो कुछ बच्चे सोते ही नहीं और सोने में बहुत परेशानी करते, इससे माँ बाप परेशान होते। तो हमने इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मेरा वीडियो का क्वालिटी शायद इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसका जो कंटेंट है इंटरनेशनल लेवल का है, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कॉमन प्रॉब्लम बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर्टिकुलर 3 महीने में ज़्यादा दिखता है, लेकिन कुछ बच्चे 6 महीने तक भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से माँ भी नहीं सो पाती, माँ के साथ दादी या नानी भी नहीं सो पाती और उनके भी स्लीप प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं और पूरी फैमिली इस विषय को लेके बरी होती है। माय इन्फेंट नॉट स्लीपिंग। नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न पहले आपको समझना है। जनरली बच्चे पैदा होने के बाद पहले 3 महीने तक 16 से 18 घंटे तक सोते हैं। ज़्यादातर बच्चे रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। इसका एक ही कारण है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो रात को माँ के पेट में खेलता है और दिन में सोता है, क्योंकि जब माँ दिन भर काम करती है तो बच्चा सोना पसंद करता है। जब माँ रात को सोती है तो उसे कंफर्टेबल फील होता है और रात को खेलता है, और यही पैटर्न पैदा होने के 3 महीने तक ऐसा देखा जाता है। कुछ बच्चे जनरली 3 महीने तक सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे रात को ज़्यादा सोना और दिन में कम सोना। लेकिन रात को ज़्यादा भी सो रहे तो भी दिन रात में 2 से 3 बार जरूर उठेंगे फीडिंग के लिए। और जैसे बच्चे 3 से 6 महीने के होते हैं तो जनरली बच्चे 12 से 16 घंटे सोते हैं। शैल आई शेयर माई बेड? डेफिनेटली इस विषय पे काफ़ी अलग अलग लोगों की चर्चा है। लिटरेचर ये कहता है कि माँ ने बच्चे को अलग बेड पे सुलाना चाहिए। जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मतलब बच्चा अचानक माँ बच्चे के ऊपर आ जाती है और बच्चा की डेथ हो जाती है। ऐसे काफ़ी केसेस वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखे जाते हैं, इसलिए वहाँ ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कभी नहीं देखा जाता और इंडियन कल्चर ही बेस्ट है, क्योंकि जब बच्चा और माँ एक बेड पर सोते हैं तो बच्चे को कुछ भी परेशानी हुई तो माँ इमीडिएटली अटेंड भी करती है, और इससे बच्चे और माँ में और फैमिली मेम्बर्स में इमोशनल जुड़ावा बढ़ता है और बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन काफ़ी बढ़ता है। वाई डू सम बेबी स्लीप लेस? कुछ बच्चे क्यों सोते हैं कम? क्योंकि कुछ बच्चों को घड़ी फीड चाहिए। कुछ बच्चों में पर्टिकुलरली 2 से 3 महीने तक बच्चों में गैसेस प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है, इससे भी बच्चे कम सोते हैं। कुछ बच्चों में कुछ मेडिकल बीमारी होती है, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर रूम में आपके डिस्टर्बेंस है, जैसे कोई आ रहा है जा रहा है वहाँ पे, तो उससे भी काफ़ी बच्चे कम सोते हैं। अगर कुछ बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है तो वो रोकर अपना प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते हैं, और कभी कोई रीज़न ही नहीं होता है लेकिन बच्चे कम सोते हैं, पर्टिकुलरली रात में काफ़ी कम सोते हैं। तो हमें करना क्या है? तो हमें सबसे पहले पता करना है कि बच्चा थक कब रहा है। अगर हम ये साइन पकड़ लेते हैं तो बच्चों को हम उस वक्त सुलाएंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छे से सो जाता है। जैसे बच्चा यॉर्निंग करता है, उसके बाद कुछ बच्चे खेलना नहीं चाहते उस वक्त, कुछ बच्चे आंखों को चेहरे को घसते, कुछ बच्चे अपने हाथ पैर को जोर की मारते, कुछ बच्चे अपने सर के बाल को खींचते। अगर ये साइंस आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो समझना चाहिए कि वो सोना चाह रहा है और इमीडिएटली आप सुलाने की तैयारी करना चाहिए। अगर हम ये साइन मिस करते तो बच्चे ओवर टायर्ड हो जाते, तो उस वक्त बच्चे गुस्से से देखते, अपने फीट्स को जोर की पकड़ के रोना शुरू करते, और कभी इतनी ज़्यादा रोते कि हम उनको शांत करने की कोशिश भी करें तो शांत नहीं होते। इसलिए साइन ऑफ टायर्डनेस पे ही हमें सुलाना चाहिए। अगर ओवर टायर्ड हो जाते हैं बच्चे तो सोने में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं। ये पेरेंट्स को समझना है और ये पिकअप करना है। तो आप बच्चे को सुलाने के लिए एज ए पेरेंट हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले चीज़ है, आपको बेड टाइम रूटीन सेट करना है। सबसे पहले आपको स्लीप पैटर्न समझना है। 15 दिन से 1 या 1.5 महीने में बच्चों का एक स्लीप पैटर्न पता चल जाता है कि वो कब उठना चाहता है, कब सोना चाहता है। तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको पैटर्न अपना डेवलप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी उसका मेजर सोने का टाइम है उसके सोने के पहले आपको फीड करना है। और उसके बाद ये कुछ मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें से 1 या 2 मेथड आपके बच्चे में काम कर सकता है। मैक्सिमम बच्चे पहले 3 महीने के अंदर कॉटन के कपड़े में अगर आप उसको रैप करते हैं तो वो सो जाते हैं। कुछ बच्चे मसाज करने के बाद, पर्टिकुलर ऑयल मसाज के बाद भी या आंख दबाने के बाद भी सो जाते हैं। कुछ बच्चे को ऐसा आप झूले पे झुला सकते हैं, अपने हाथ पे भी झुला सकते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। कुछ बच्चे अगर आप बिस्तर पे डाल के उनको ऐसा जोर की थपाएंगे, जो इंडियन स्टाइल है, इससे भी सो जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे सॉफ्ट म्यूजिक से भी सोते हैं। कुछ बच्चे वाइब्रेशन, जैसे पर्टिकुलरली घड़ी के टिक टिक
ठीक इससे भी सो सकते हैं। कुछ बच्चों को लिटिल बिट वार्म रखना होता है। मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि उनका शरीर थोड़ा सा गर्म रहो, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अगर आपका घर का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट ठंडा है तो आपको ब्लैंकेट या वुलन कपड़े वापरना है। अगर रूम टेम्परेचर हाई है तो आप एक सादे कॉटन के कपड़े आप पहना सकते हैं। और जैसे बच्चा सो जाए तो कोशिश कीजिए कि अपने बेड पे ही सुलाए, लेकिन थोड़ा सा दूर, ताकि वो इंडिपेंडेंट भी सीखे और बेड पे रहने से उसको इमोशनल का नेचर का जो फ़ायदा होगा, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, वो फ़ायदा भी उसे डेफिनेटली मिलेगा। तो इसके अलावा हमें बच्चों को बताना है कि रात के टाइम पे आपको सोना है और दिन के टाइम पे जगना है। इसके लिए आप क्या करना है, जब भी बच्चा रात को उठता है तो जनरली पेरेंट्स लाइट स्विच ऑन करते, नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे डायपर चेंज करने के लिए रोते, कुछ बच्चे थोड़ा चादर हिलाने के लिए रोते, कुछ बच्चे दूध पीना चाहते, तो इमीडिएटली उसकी जो भी प्रॉब्लम है बगैर लाइट चालू करे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसके बाद कुछ देर तक वेट करना है। बच्चे जनरली वापस से सो जाते, लेकिन कुछ कुछ बच्चे थोड़ी देर रोते, तो आप वेट कर सकते हैं। जैसे उसके छाती पर हाथ रख के या उसके सर पे ऐसा थोड़ा छाती पे दबा के आप उसको सुलाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं सोता है और ज़्यादा रोता है तो लाइट स्विच ऑन करना चाहिए और उसको गोदी में लेके उसके साथ खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एम है कि बच्चे का इमोशनल नर्चर भी काफ़ी अच्छे से हो। बच्चे को दिन में जगाना है, ये मैं 2 महीने तक करो ऐसा नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन जैसे बच्चे 2 महीने के हो जाते तो उनका एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न डेवलप हो जाता है। जैसे मैक्सिमम इंडियन सवेरे नहलाने के बाद बच्चे 10 से 12 या 10 से 1 सो जाते हैं। मैं ये टाइम अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 10 बजे के आसपास बच्चे को नहला रहे हैं। अगर आप 10 बजे के आसपास नहलाते हैं तो बच्चे को 1 बजे उठता है तो उसको पौने 1 बजे उठाइए, 15 मिनट पहले उठाइए, ताकि उसकी दिन की नींद कम हो। या आप ऐसा भी कर सकते हो, रोज़ 10 बजे सोता है तो 10:15 बजे सुलाइए, ताकि उसकी 15 मिनट दिन की नींद कम हो। अगर हम बच्चे को दिन में जगा के रखते हैं तो रात को डेफिनेटली ज़्यादा सोगा, क्योंकि उसको टोटल जो भी सोना है दिन और रात मिला के सोगा। अगर आप दिन में जगाते हैं तो रात को कम सोगा। अब कुछ कुछ बच्चे सोते तो जरूर है, लेकिन रेस्टलेस होते हैं, जैसे नींद में कंटिन्यू हलचल करते रहते हैं। इसके लिए भी पेरेंट्स काफ़ी वरीड करते हैं। इसके लिए जनरली हमारे पास नहीं आते, लेकिन ये विषय मैंने लिया हूँ, आप इसको समझिए। अगर बच्चा रेस्टलेस है तो आपको देखना है कि बच्चा भूखा तो नहीं है। कुछ बच्चों का पेट नहीं भरता है और माँ जल्दी से उसको निकाल देती है, तो ऐसे टाइप पे मैं कहना चाहूँगा कि आप उसको पेट भर के दूध पिलाइए। जब तक वो खुद होके छोड़ता नहीं है तब तक आपको उसको दूध पिलाना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे नींद में माँ की छाती डिमांड करते हैं, तो घड़ी घड़ी उसकी छाती माँ उसको दे सकती है, लेकिन उसकी आदत नहीं डालना है। इसके लिए छाती की जगह आप उसको टच कर सकते हैं या उसके शरीर पर हाथ रख सकते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। लेकिन वो छाती के बाद ही शांति से सोता है, तो आप छाती प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन अगर कम अच्छी नहीं है रूम की, तो बच्चे कम सोते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, अगर रूम बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो बच्चे कंफर्टेबली नहीं सो पाते। इसके अलावा रूम में टीवी, मोबाइल और मूवमेंट्स कोई भी रूम में आना जाना ना करे। कुछ कुछ बच्चे उससे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। अगर रूम में मॉस्किटोस या फ्लाइज काफ़ी है तो उससे भी बच्चे शांति से नहीं सो पाते। कुछ कुछ बच्चे जैसे बाथरूम या पूप मतलब संडास करते हैं तो इमीडिएटली वो रोना शुरू करते हैं। तो आपको चेक करना है कि बच्चे ने आपका पेशाब या संडास किया। अगर ऐसा किया तो इमीडिएटली चेंज कीजिए, तो वो रेस्टलेस नहीं रहेंगे। कुछ कुछ बच्चे कमर्शियल डायपर के लिए अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जैसे कमर्शियल डायपर आप उतार देते तो वो शांति से सो जाते। और एज ए पीडियाट्रिशियन मेरा पर्सनल सजेशन है कि डायपर नहीं वापरना चाहिए कमर्शियल। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने कभी कमर्शियल डायपर नहीं वापरा है, उससे बच्चों को अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आते। इस विषय पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है कमर्शियल डायपर के लिए तो नहीं वापरना चाहिए। तो बच्चों के बारे में मैंने काफ़ी आपसे डिस्कस किया हूँ, लेकिन एज ए मदर, एज ए केयर टेकर आपको भी आपका खुद का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा ये है कि जब भी आपको बच्चा होता है, डिलीवरी आप ससुराल में कराइए, मैके में कराइए, लेकिन नेक्स्ट 6 महीने तक आप मैके में जरूर रुकिए। पर्टिकुलरली आप पहली बार जब मदर बनते तो आपको 6 महीने तक आप रुकना ही चाहिए। सेकेंड टाइम पे आप 3 से 4 महीने रुकिए, अगर हो सके तो 6 महीने तक जरूर रुकिए। इससे आपको भी प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, बच्चे को भी आप प्रॉपर टाइम दे सकेंगे और इससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा बच्चा जब भी सोता है आप भी सोने की आदत डालिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही, एटलीस्ट आप रेस्ट करना ही चाहिए उस टाइम पे। प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, थोड़ा योगा और थोड़ी एक्सरसाइज भी आप करना ही चाहिए। तो प्रोफेशनल हेल्प कब लेना चाहिए, डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए? अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा है रात को पर्टिकुलरली, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर उसकी नींद पहले 3 महीने में 2 महीने में 10 घंटे से कम है और 2 से 6 महीने तक
8 घंटे से कम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये विषय पे ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे देश में हम सबसे ज़्यादा वेट पे ध्यान देते थे, लेकिन वेट से ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन डेवलपमेंट। इस विषय पे वीडियो ज़रूर देखिए। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे हमने अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो आप जो भी डिलेड माइलस्टोन्स है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कम सो रहा है और माइलस्टोन्स उसके डिलेड है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर उसका वेट गेन काफ़ी पुअर है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स हमारे पास मेडिसिन लेके आते या मेडिसिन की डिमांड करते कि बच्चे को नींद की दवा देना चाहिए क्या। मैं इस विषय पर यहाँ कहना चाहूँगा, डेफिनेटली नहीं, नो। क्योंकि अगर आप नींद की दवा देते हैं तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो होने के चांसेस होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गुंजन आशीष अग्रवाल। अभी आपने डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी को सुना, वो बीमारी के बारे में जानकारी दे रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें वो हर एक बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप इन जब जानकारियों को देखना चाहते हैं तो आप सामने दिए गए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए और जानकारी लीजिए। इसके अलावा डॉक्टर ब्लॉग्स भी लिखते हैं, आप वो ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। हमारी 2 बुक्स हैं, हसत खेलत बाल विकास और बाल संस्कार। इन्हें आप पढ़िए, आपको बच्चों के बारे में, बच्चों के पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हम लोग काउंसलिंग सेंटर्स चलाते हैं। पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जिनमें अगर बच्चा पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे को पुअर ग्रेड्स आ रहे हैं, उसे मोबाइल का या टीवी का एडिक्शन है, उसका लो कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे विषय पर हम लोग साथ में बैठते हैं, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, एक प्रॉपर ट्रैक चूज़ करते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ हमने कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों को कैसे समझाना है। तो आप इनकी मदद ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथ ही हम लोग स्टूडेंट्स का भी काउंसलिंग सेंटर है। स्टूडेंट्स स्पेशली टीनेजर्स के बच्चे, जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके ग्रेड्स पुअर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम के वक्त सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, फियर ऑफ फेल्यूर है बच्चों को, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, सेल्फ बिलीफ कम है, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ पेरेंट्स, बच्चों के माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद हैं, किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं, करियर को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर। ऐसे वक्त में बच्चों का काउंसलिंग अगर हम करते हैं, अगर आप मिलते हैं हम लोगों से, तो आपको एक प्रॉपर तरीका मिलेगा, बच्चों को एक प्रॉपर वे मिलेगा जिससे वो इन सब प्रॉब्लम्स में से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट सेंटर्स चलाते हैं। नॉर्मल बच्चा है, उसको अगर हम ब्रेन को कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं तो ब्रेन उसको जो जानकारी लेट मिलनी है वो जानकारी पहले मिल जाएगी और बच्चा कुछ फास्ट काम करेगा। इसके अलावा बच्चे में कुछ डिलेड माइलस्टोन्स हैं, जैसे डिलेड स्पीच है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, बच्चा बहुत शर्माता है, रीडिंग में राइटिंग में प्रॉब्लम है, स्लो लर्नर है। ऐसे बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। आप आइए और हमसे मिलिए। आप हमसे हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मिलना चाहते हैं तो सामने दिया गया एक नंबर है, उस पर हमें मैसेज कीजिए तो हम लोग बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, आपको हम लोग उसका जवाब देंगे। और थैंक यू सो मच।